वेलकम मेरे दोस्तों। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो अक्सर कहानी एक ही दिशा में खत्म होती है? पुरुष संतुष्ट और महिला सोच में डूबी। क्या बस इतना ही था? दुनिया ने सदियों तक सेक्स को एक पुरुष केंद्रित प्रदर्शन के रूप में देखा। प्लेजर यानी आनंद हमेशा उसकी तरफ झुका रहा जिसने समाज में ताकत रखी। लेकिन सवाल उठता है, क्या प्यार और अंतरंगता भी ताकत के खेल का मैदान है? इयन कर्नर की किताब शी कम्स फर्स्ट इसी एक खामोश लेकिन जरूरी सवाल की चीख है। यह किताब सेक्स एजुकेशन नहीं, एक रेवोल्यूशन है जहां लेखक ने दुनिया से कहा, अगर तुम सच्चा प्रेमी बनना चाहते हो तो पहले उसे समझो, क्योंकि जब वह खिलती है तभी प्यार असली होता है। इयन खुद एक सेक्स थेरेपिस्ट हैं, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है उनकी कमजोरी से, उनके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के अनुभव से। पर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को एक सवाल में बदला, अगर मैं लंबे समय तक टिक नहीं पाता तो क्या मैं दूसरे तरीके से उसे संतुष्ट कर सकता हूं? और वहीं से शुरू हुआ फीमेल प्लेजर को समझने का सफर, जो हजारों सालों की चुप्पी तोड़ने वाला था। सोचो, इतिहास में कितने राजा, कवि और धर्मगुरु बने, लेकिन किसी ने महिला शरीर के एक छोटे से हिस्से को सच में समझने की कोशिश नहीं की। क्लिटोरिस, यह शब्द ही सदियों तक शर्म की तरह छुपाया गया। यूनानी डॉक्टर गैलन से लेकर विक्टोरियन युग के चिकित्सक तक सबने इसे नॉन एसेंशियल कहा, क्योंकि महिला का सुख पुरुष के सुख के सामने कम महत्वपूर्ण माना गया। इयन ने इस अध्याय में बताया, क्लिटोरिस कोई रहस्य नहीं है, यह प्लेजर का केंद्र है, जैसे सूरज हमारी पूरी सौरमंडल को रोशनी देता है। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया कि कैसे 8000 नर्व एंडिंग्स सिर्फ इसी के लिए बनाए गए हैं, आनंद के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं। वो कहते हैं, नेचर ने महिला शरीर को सिर्फ संतान के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए भी बनाया है, लेकिन समाज ने उस आनंद को पाप बना दिया। वो एक उदाहरण देते हैं कि कैसे विक्टोरियन इंग्लैंड में महिलाएं हिस्टीरिया नाम की बीमारी से ग्रस्त बताई जाती थीं और डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर वही करते थे जिसे आज हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब समाज ने महिला के सुख को बीमारी बना दिया। तो आज सवाल ये नहीं है कि महिलाएं क्यों संतुष्ट नहीं होती, सवाल ये है, हमने कब ये मान लिया कि उनका सुख ऑप्शनल है। इयन कहते हैं, जब हम क्लिटोरिस को समझते हैं तो हम सिर्फ सेक्स नहीं बदलते, हम पूरी संस्कृति बदल देते हैं। और यहीं से किताब की दिशा तय होती है। शी कम्स फर्स्ट यानी पहले उसका सुख। अब आते हैं उस झूठ पर जो हमें बचपन से बेचा गया। मर्द वो जो ज्यादा देर तक टिके, यही समाज ने हर पुरुष के दिमाग में ठोक दिया। पोरन, मूवीज और फ्रेंड्स की बातें सब एक ही मैसेज देती हैं, परफॉर्मेंस ही प्यार है। लेकिन इयान बताते हैं कि यही सोच सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि जब पुरुष सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है तो इंटीमेसी एक रेस बन जाती है, कनेक्शन नहीं। इयन बताते हैं, मैं खुद उस जाल में फंसा था। उनके लिए सेक्स एक एग्जाम जैसा था, कितनी देर, कितना इंटेंस। पर जब वो असफल हुए तो गिल्ट और शर्म ने उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने थेरेपी ली, न्यूरोसाइंस पढ़ी और समझा कि पुरुष ऑर्गेज्म तो कुछ ही मिनटों का है, लेकिन महिला का ऑर्गेज्म एक पूरी यात्रा है, धीमी, गहरी, लेयर्ड। वो एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं, अगर पुरुष का ऑर्गेज्म स्पार्क है तो महिला का ऑर्गेज्म सनराइज। स्पार्क तेज है लेकिन जल्दी बुझ जाता है, सनराइज धीरे धीरे सबको रोशनी देता है, स्थायी और सुंदर। इस सोच ने इयन को और हमें भी चुनौती दी। क्या हम प्यार को प्रदर्शन से मापेंगे या भाव से? जब परफॉर्मेंस हटती है तो इंटीमेसी जगह बनाती है, और यही शिफ्ट रिलेशनशिप की असली नींव है। अब इयन एक साहसिक मोड़ लेते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम सच में अपनी साथी को समझना चाहते हो तो शुरुआत टंग से नहीं, रिस्पेक्ट से करो। ओरल सेक्स को उन्होंने सेक्रेड एक्ट कहा है, जहां फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, गिविंग नॉट टेकिंग। वो बताते हैं, इतिहास में टैंट्रिक परंपराएं इस एक्ट को पूजा मानती थीं। भारत, चीन और जापान की कई प्राचीन सभ्यताओं में योनि पूजा यानी स्त्री के आनंद की आराधना की जाती थी। वो कहते हैं, प्लेजर जब बराबरी में बंटता है तभी वो प्यार कहलाता है। इयन अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी साथी को ऑब्जर्व किया, उनकी सांसें, उनके मूवमेंट्स, उनका रिदम, और पाया कि आनंद मैकेनिकल नहीं,
इमोशनल रिदम से जुड़ा है। उन्होंने कहा, तुम्हें एक्ट नहीं, प्रेजेंस चाहिए। तो क्या ओरल सेक्स सिर्फ टेक्निकें हैं? नहीं, ये एम्पैथी की एक्सरसाइज है। ये सिखाता है कि प्लेजर देने के लिए ईगो को पीछे रखना पड़ता है, और यही वह जगह है जहां प्यार लस्ट को पार कर जाता है। लोग सोचते हैं ऑर्गेज्म एक बटन है, दबाया और खत्म। लेकिन इयन बताते हैं महिला का बॉडी रिस्पॉन्स एक सिम्फनी है। स्लो बिल्डअप, कनेक्शन, रिलैक्सेशन, देन रिलीज। उन्होंने मास्टर्स एंड जॉनसन की रिसर्च का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के अराउजल में समय लगता है क्योंकि शरीर को सुरक्षा और आराम चाहिए। अगर दिमाग असुरक्षित है तो शरीर कभी तैयार नहीं होगा। इसलिए इयन कहते हैं, पहले ट्रस्ट बनाओ, फिर टच। यहां वो एक ब्यूटीफुल कंपैरिजन देते हैं। फीमेल डिजायर गार्डन जैसी है, उसे नर्चर करना पड़ता है, जल्दी नहीं उगती। इस बात ने पूरी मॉडर्न सेक्सुअल साइकोलॉजी को बदल दिया। किताब का यह हिस्सा प्रैक्टिकली बताता है कि इंटीमेसी का मतलब सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं, बल्कि सेफ्टी प्लस पेशेंस प्लस अटेंशन का मिश्रण है। आज ये सोच दुनिया के हजारों कपल्स को नया नजरिया देती है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग बोलने से डरते हैं। सेक्स पर बात करना आज भी टबू है, जबकि साइलेंस ही डिससैटिस्फैक्शन की जड़ है। इयन कहते हैं, सबसे इरोटिक चीज है ऑनेस्टी। उन्होंने कई कपल्स के केस स्टडीज दिए जहां पार्टनर्स बस ये कहकर रिश्ते बचा पाए, मुझे ये पसंद है, ये मुझे असहज करता है। वो कहते हैं, कम्युनिकेशन इज लुब्रिकेशन। अगर दो लोग एक दूसरे से खुलकर बात कर लें तो उनका शरीर खुद तालमेल सीख लेता है। यह लेसन हर रिश्ते के लिए टाइमलेस है। जब कम्युनिकेशन खुलती है तो शेम टूटता है, और जब शेम खत्म होती है तभी प्लेजर आजाद होता है। इयन कहते हैं, हर मर्द के भीतर दो हिस्से होते हैं, एक जो प्रेम करना चाहता है और दूसरा जो साबित करना चाहता है, और यही डुअलिटी सेक्स के दौरान सबसे ज्यादा दिखती है। क्योंकि बचपन से हम सीखते हैं, मजबूत बनो, तेज बनो, प्रभावशाली बनो, लेकिन प्यार प्रभाव नहीं चाहता, प्रेजेंस चाहता है। और यही जगह है जहां हर मर्द की लड़ाई शुरू होती है, ईगो बनाम इंटीमेसी की। इयन अपने कई पेशेंट्स की कहानी सुनाते हैं। एक आदमी जो सक्सेसफुल था, जिम जाता था, अट्रैक्टिव था, लेकिन उसकी पत्नी कहती थी, मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि मुझे चाहा जा रहा है। वो कहता, मैं सब करता हूं, गिफ्ट्स, डिनर्स, फॉर प्ले। इयन ने बस पूछा, क्या तुम उसके साथ हो या उसके ऊपर? यह सवाल हर मर्द को चुभता है, क्योंकि इयन बताते हैं, सेक्सुअल मास्टरी तब आती है जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो। उन्होंने एरोस, यूनानी प्रेम देवता का जिक्र किया, जो अंधे थे। मतलब सच्चा प्रेम वही है जहां देखने से ज्यादा महसूस करने की क्षमता हो। वो कहते हैं, तुम्हारा ईगो हमेशा बोलेगा प्रूव इट, लेकिन तुम्हारा दिल कहेगा फील इट। और जो मर्द इस आवाज को सुन लेता है वही असली लवर बनता है। यह सोच मॉडर्न मैस्कुलिनिटी को रीडिफाइन करती है। अब मर्द वो नहीं जो शक्ति दिखाए, बल्कि वो जो वल्नरेबिलिटी दिखा सके। इयन हमें चैलेंज करते हैं, क्या तुम अपना ईगो गिराकर भी उसके चेहरे पर मुस्कान देख सकते हो? अगर हां, तो यही प्रेम का आरंभ है। अब इयन शरीर को एक ऑर्केस्ट्रा मानते हैं। हर भाग एक वाद्य यंत्र है, लेकिन जब तक कंडक्टर ध्यान से न सुने, संगीत नहीं बनता। अक्सर लोग सिर्फ जेनिटल स्टिम्युलेशन को ही सेक्स मान लेते हैं, पर इयन बताते हैं कि शरीर की हर नस, हर कोमल छुअन एक राग है। वो न्यूरोसाइंस और सेंसुअल मैपिंग पर बात करते हैं, कैसे महिला के शरीर में एरोजीनस जोन्स सिर्फ वहां नहीं हैं जहां हम सोचते हैं, बल्कि उसके मन, गर्दन, होंठ, कान और भावनाओं में भी हैं। वो कहते हैं, टच तभी असर करता है जब उसमें अवेयरनेस हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक कपल जो थेरेपी में आए थे। पुरुष हमेशा एक्ट को जल्दी खत्म करना चाहता था, महिला डिस्कनेक्ट महसूस करती थी। इयन ने उन्हें सिंपल एक्सरसाइज दी, 15 मिनट तक बस एक दूसरे को बिना सेक्स के एक्सप्लोर करो। 3 हफ्तों में उनका रिश्ता बदल गया, क्योंकि जब फोकस गोल से एक्सपीरियंस पर गया तो एंग्जाइटी पिघल गई। यह लेसन हमें सिखाता है, प्लेजर लिनियर नहीं, सर्कुलर है। जब हम गिविंग को जर्नी मानते हैं तो हर छुअन सेक्रेड बन जाती है। इयन कहते हैं,
सेक्स कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह अवेयरनेस की यात्रा है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट क्लाइमैक्स। पर इयन कहते हैं प्लेजर स्पीड से नहीं, स्टिलनेस से आता है। यहाँ वो टाओइस्ट और टैंट्रिक फिलॉसफी का जिक्र करते हैं, जहाँ प्रेम की गिनती ऑर्गेज़म से नहीं, ब्रेथ से होती है। वो कहते हैं जब तुम स्लो होते हो तुम सुनना शुरू करते हो। उन्होंने बताया कि महिला का शरीर स्लो रिदम में रिस्पॉन्ड करता है, धीमे धीमे बिल्ड होता है, फिर वेव की तरह बढ़ता है। अगर तुम उसे जल्दी करने की कोशिश करते हो तो वह बंद हो जाती है, जैसे ठंड में फूल मुरझा जाए। इयन इसे इरोटिक माइंडफुलनेस कहते हैं, यानी हर पल में होना। वो सुझाव देते हैं ब्रेथ सिंक करो, गेज मिलाओ और अपनी बॉडी लैंग्वेज से परमिशन मांगो, क्योंकि जब शरीर और आत्मा एक रिदम में आते हैं तो ऑर्गेज़म अपने आप अनफोल्ड होता है। आज की हुकअप कल्चर में यह कॉन्सेप्ट क्रांतिकारी है। इयन का मैसेज साफ है, फास्ट इज फ्रिक्शन, स्लो इज कनेक्शन। और यही वो जगह है जहां सेक्स प्रेम में बदल जाता है। वो सवाल पूछते हैं, कब आखिरी बार तुमने समय भूलकर किसी को महसूस किया था? कई लोग सोचते हैं सेक्स सिर्फ फिजिकल एक्ट है, लेकिन इयन बताते हैं शब्द भी उतने ही इरोटिक हो सकते हैं जितना टच। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, एफर्मेशन है। किसी को यह महसूस कराना कि वो देखी, सुनी और चाही जा रही है। इयन कहते हैं हर कॉम्प्लीमेंट फोरप्ले है। उन्होंने बताया कि कैसे पार्टनर्स जब ओपनली बोलते हैं तुम खूबसूरत लग रही हो, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद है, तो उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन बढ़ता है, जिससे ट्रस्ट बनता है। वो एक कहानी बताते हैं, एक महिला जिसने कहा मुझे फिजिकल प्लेजर चाहिए पर उससे पहले मुझे इमोशनली सेफ फील होना चाहिए। और यही सच है, जब तक भावनात्मक कनेक्शन नहीं, शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता। इयन इसे कहते हैं वर्बल इंटीमेसी, जो किसी भी टच से ज्यादा गहराई रखती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सिर्फ शरीर को छूते हैं या आत्मा को भी? कई बार एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट, एक ऑनेस्ट थैंक यू, एक जेंटल अपॉलॉजी सेक्स से कहीं ज्यादा हीलिंग दे देता है। इयन बताते हैं सेक्सुअल इक्वालिटी सिर्फ कंसेंट नहीं, प्लेजर इक्वालिटी भी है। स्टडीज बताती हैं कि हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में पुरुषों का ऑर्गेज़म रेट लगभग 95% है, जबकि महिलाओं का सिर्फ 65%। तो सवाल उठता है क्यों? इयन समाज के कंडीशनिंग की बात करते हैं, कैसे रिलीजन, पेट्रियार्की और पोर्न ने प्लेजर की परिभाषा ही बदल दी। मेल ऑर्गेज़म जापकासान कंप्लीशन, फीमेल ऑर्गेज़म जाइलर्स बोनस। यह इनइक्वालिटी बेडरूम से शुरू होकर साइकी तक फैल गई। वो बताते हैं कि असली सॉल्यूशन तकनीक में नहीं, सोच में है। प्लेजर को ट्रांजैक्शन नहीं, कनेक्शन बनाना होगा। जब मर्द यह समझ लेता है कि हर प्लेजर इज माई प्लेजर, तो वो खुद भी अधिक सेटिस्फाइड महसूस करता है। यह विचार एक नई सेक्सुअल रेवोल्यूशन की नींव रखता है, जहां इक्वालिटी सिर्फ पावर में नहीं, पैशन में भी हो। इयन हमें मिरर दिखाते हैं, क्या हम सच में बराबरी चाहते हैं या बस दिखावा? और अगर हम बराबरी चाहते हैं तो शुरुआत उस जगह से करनी होगी जहां साइलेंस सबसे गहरी है, डिजायर की जगह से। हमेशा सेक्स को एक इवेंट की तरह देखा है, शुरू, क्लाइमैक्स और फिर खत्म। लेकिन इयन कहते हैं प्लेजर खत्म नहीं होता, वो फैलता है, क्योंकि असली संतोष ऑर्गेज़म में नहीं, कनेक्शन की कॉन्टिन्यूटी में होता है। जैसे किसी नदी की धार कभी रुकती नहीं, वैसे ही जब दो लोग सच में इमोशनली जुड़े होते हैं तो हर छुअन, हर सांस एक सटल आनंद बन जाती है। इयन ने एक कपल की कहानी सुनाई। वे दोनों सालों से साथ थे, पर फिजिकल कनेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उन्होंने उनसे कहा, आज ऑर्गेज़म मत करना, बस एक दूसरे को एक्सप्लोर करो। शुरुआत में ऑकवर्ड लगा, पर धीरे धीरे वो इतने ट्यून्ड हो गए कि दोनों ने कहा, आज पहली बार लगा कि हम एक दूसरे को देख पाए। इयन ने इस एक्सपीरियंस को एक्सटेंडेड प्लेजर लूप कहा। मतलब जब तुम क्लाइमैक्स की जगह जर्नी पर ध्यान देते हो तो प्लेजर बढ़ता है, गहराता है और समय से परे चला जाता है। वो कहते हैं ऑर्गेज़म तब होता है जब शरीर रुकता है, लेकिन प्लेजर तब शुरू होता है जब आत्मा खुलती है। यह विचार हमें चैलेंज करता है, क्या हम बस रिलीज चाहते हैं या रिलेशनशिप?
ईएन के अनुसार जब हम क्लाइमैक्स को गोल नहीं मानते तो हमारा शरीर खुद स्पॉन्टेनियसली आनंद पैदा करने लगता है। यह सोच हमें परफॉर्मेंस की जगह प्रेजेंस में लाती है और यही सच्ची इंटीमेसी है। ईएन कहते हैं सेक्सुअल गिविंग इज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी जो एक्ट हम लस्ट समझते हैं वो अगर सच में माइंडफुलनेस से किया जाए तो वो मेडिटेशन बन सकता है। उन्होंने जैन, बौद्ध और ताओइस्ट मॉन्क का जिक्र किया जो एनर्जी एक्सचेंज के सिद्धांत पर विश्वास करते थे कि दो लोग जब प्योर इंटेंशन से मिलते हैं तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे को हील करती है। ईएन इसे एरोटिक कंपैशन कहते हैं। वो कहते हैं प्लेजर देना ईगो से नहीं, अवेयरनेस से आता है। उन्होंने एक पेशेंट की कहानी सुनाई, एक आदमी जो हमेशा एंग्शियस रहता था कि वो इनफ नहीं है। ईएन ने उससे कहा अगली बार सिर्फ उसकी सांसों पर ध्यान देना। 3 सेशंस बाद उसने कहा मैंने पहली बार उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को छुआ। यह लेसन मॉडर्न सेक्सुअलिटी को ध्यान में बदल देता है। अब सेक्स शब्द का मतलब एक्ट नहीं, अवेयरनेस बन जाता है। ईएन का मैसेज साफ है, जब तुम पूरी तरह से वहां होते हो तो तुम्हारा टच भी प्रेयर बन जाता है। ईएन कहते हैं फीमेल अराउजल एक इमोशनल लैंग्वेज है, मतलब अगर तुम उसकी भावनाओं को नहीं समझते तो उसके शरीर की भाषा भी कभी नहीं समझ पाओगे। कई पुरुष इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि महिला डिजायर का रूट उसके दिमाग और दिल में है। ईएन ने फीमेल साइकोलॉजी पर गहराई से बात की। वो कहते हैं विमेन डोंट गेट अराउज टू एस्केप, दे गेट अराउज टू कनेक्ट। यानी उसके लिए डिजायर किसी फैंटेसी का हिस्सा नहीं बल्कि इमोशनल ट्रस्ट का परिणाम है। उन्होंने एक केस बताया, एक महिला जो कहती थी मैं चाहती हूं पर कभी महसूस नहीं होता। ईएन ने पूछा क्या तुम इमोशनली सेफ महसूस करती हो? उसने कहा नहीं, मुझे डर लगता है कि वो मुझे समझेगा नहीं। और यहीं छिपा है असली सीक्रेट। महिला का शरीर तभी खुलता है जब उसका मन खुलता है। यह विचार हमें सिखाता है कि इमोशनल इंटीमेसी ही फिजिकल प्लेजर की जड़ है। अगर तुम उसकी भावनाओं की धुन सुन सकते हो तो तुम्हारा हर स्पर्श संगीत बन जाता है। ईएन का एक खूबसूरत वाक्य है, बिफोर यू एंटर हर बॉडी लर्न टू एंटर हर हार्ट। यानी उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले उसके हृदय में प्रवेश करना सीखो। कई बार लोग सोचते हैं कि सेंसुअलिटी सिर्फ फिजिकल है, पर ईएन कहते हैं हर छुअन एक मैसेज है। वो कहते हैं टच विदाउट इंटेंशन इज लाइक म्यूजिक विदाउट रिदम, मतलब अगर उसमें अवेयरनेस नहीं तो वो सिर्फ मूवमेंट है। ईएन ने न्यूरोसाइंटिस्ट्स के रिसर्च का हवाला दिया। जब किसी को प्यार से छुआ जाता है तो उसका शरीर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जो फियर और एंजाइटी को कम करता है। पर जब टच मैकेनिकल हो तो शरीर उसे रिजेक्ट कर देता है। उन्होंने एक पोएटिक एग्जाम्पल दिया, जब तुम किसी की त्वचा को छूते हो तो तुम उसकी पूरी हिस्ट्री को छू रहे होते हो, उसकी उम्मीदें, दर्द और वल्नरेबिलिटी। तो तुम हर बार चॉइस करते हो क्या तुम उसे हील करोगे या हेस्टन। ईएन हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस देते हैं। हर छुअन से पहले गहरी सांस लो, अपने इरादे को साफ करो। मैं यहां कुछ पाने नहीं, देने आया हूं। और फिर देखो हर छुअन कैसे डिवाइन बन जाती है। यह एक्ट सेक्स को साधना बना देता है। प्लेजर अब पवित्रता से जुड़ जाता है और दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। ईएन कहते हैं ट्रू सेक्स थेरेपी इजंट अबाउट फिक्सिंग परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट हीलिंग डिस्कनेक्शन। कई कपल सेक्स में स्ट्रगल नहीं करते क्योंकि डिजायर कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुकी है। उन्होंने एक कपल की कहानी सुनाई। 10 साल के रिश्ते में वो दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे। वो आए यह सोचकर कि उन्हें टेक्निक्स चाहिए, पर ईएन ने उन्हें सिर्फ यह कहा नेक्स्ट वीक नो सेक्स, बस एक दूसरे को रोज 10 मिनट गले लगाओ। पहले उन्हें यह थेरेपी बेकार लगी, पर तीसरे हफ्ते उन्होंने कहा अब हमें फिर से वो वार्मथ महसूस होती है। यानी हीलिंग किसी क्लाइमैक्स से नहीं, कनेक्शन से शुरू होती है। यह लेसन सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं है, यह रिश्तों की जड़ों को छूता है। हीलिंग हैपन्स व्हेन प्रेजेंस रिप्लेसेस प्रेशर। ईएन हमें याद दिलाते हैं जब तुम बिना मांगे, बिना जल्दी, बिना डर के साथ हो
तो तुम्हारा प्रेम ही उसकी दवा बन जाता है। सदियों से सेक्स को पाप, शर्म या छुपाने की चीज माना गया, खासकर महिलाओं के लिए। उन्हें कहा गया अच्छी लड़की ये बातें नहीं करती। इयन कहते हैं शेम इज द वायरस दैट किल्स प्लेजर, क्योंकि जब तक इंसान शर्म महसूस करता रहेगा वो अपने शरीर और इच्छा से कभी जुड़ नहीं पाएगा। इयन बताते हैं कि 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, ये कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, ये कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है।
यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं सदी में डॉक्टर महिलाओं के क्लिटोरिस को मेडिकली रिमूव कर देते थे, यह कहकर कि यह उन्हें हिस्टेरिकल बनाता है। यानी 19वीं महिला की सेक्सुअल एनर्जी को खतरा माना गया, पर असल में यही एनर्जी क्रिएटिविटी और एम्पैथी का स्रोत थी। सिगमंड फ्रॉइड ने भी फीमेल ऑर्गेज्म को इमेच्योर कहा और पूरी एक पीढ़ी ने उसी सोच में बड़े होकर अपनी संवेदनाओं को दबा दिया। इयन ने कहा, जब तक हम इस शर्म की जंजीर नहीं तोड़ेंगे, हमारे शरीर कभी आजाद नहीं होंगे। वो हमें इनवाइट करते हैं, शेम को क्यूरियोसिटी में बदलो। मतलब अगर तुम्हें किसी चीज में डर लगता है तो पूछो क्यों। हर सवाल के पीछे हीलिंग छुपी है। आज भी जब महिलाएं ओपनली प्लेजर की बात करती हैं तो समाज अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर इयन कहते हैं, एवरी टाइम ए वुमन क्लेम्स हर प्लेजर द वर्ल्ड बिकम्स फ्रीयर फॉर एवरीवन। और यही वह बिंदु है जहां किताब एक थेरेपी से मूवमेंट में बदल जाती है। मर्दानगी को हमेशा ताकत, नियंत्रण और स्थिरता से जोड़ा गया है, लेकिन इयन कहते हैं, ट्रू स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू फील। वो बताते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में पुरुष भी दबाव में हैं। उन्हें हमेशा परफॉर्म, प्रोटेक्ट, प्रोवाइड करना सिखाया गया, लेकिन कभी पॉज करना नहीं। इयन अपने अनुभव से कहते हैं, जब मैंने अपनी कमजोरी मानी तभी मैं सच्चा पुरुष बना। उन्होंने कई मर्दों के केस शेयर किए जो थेरेपी में रोने से डरते थे, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था मेग्गाम मार्ड को दाढ़ नहीं होता। पर वो कहते हैं, जब तुम वल्नरेबिलिटी दिखाते हो तो तुम ईगो नहीं खोते, कनेक्शन पाते हो। उन्होंने इसे द जेंटल रेवोल्यूशन कहा, जहां नया पुरुष अपनी शक्ति को संवेदना में बदलता है। वो लड़ाई नहीं करता, सुनता है। वो हावी नहीं होता, सहयोग करता है। वो डोमिनेशन नहीं, डिवोशन चुनता है। इयन का यह विजन पूरे जेंडर डायनामिक को बदल देता है। अब रिलेशनशिप में इक्वालिटी कोई डिमांड नहीं, एक डांस बन जाती है। और यह नया पुरुष सिर्फ बेटर लवर नहीं, बेटर ह्यूमन बनता है। कई लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप एक कंफर्ट जोन है, पर इयन कहते हैं, रिलेशनशिप इज द मोस्ट ऑनेस्ट मिरर यूल एवर फेस, क्योंकि यहां तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, फियर्स, डिजायर्स सब उजागर होते हैं। वो तांत्रिक परंपराओं से प्रेरित होकर कहते हैं, हर रिश्ता एक मंदिर है जहां दो आत्माएं पूजा करने आती हैं, लेकिन उस मंदिर की सफाई करनी पड़ती है कम्युनिकेशन से, एम्पैथी से और पेशेंस से। उन्होंने एक सिंपल रिचुअल बताया, हर रात अपने पार्टनर को सुनो, बिना इंटरप्ट किए, बस सुनो, क्योंकि सुनना ही सबसे गहरा फोरप्ले है। उन्होंने कहा, जब तुम सुनते हो तो तुम हीलिंग शुरू करते हो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रेम सेल्फ डेवलपमेंट की सबसे गहरी प्रैक्टिस है। हर स्पर्श, हर नजरिया, हर बातचीत हमें इवॉल्व कर रही होती है। और जब दो लोग शी कम्स फर्स्ट की फिलॉसफी अपनाते हैं तो वो एक दूसरे को सिर्फ प्यार नहीं, पर्पस देते हैं। किताब के अंत में इयन कहते हैं, सेक्सुअल प्लेजर इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ प्रेजेंट यू आर इन लाइफ। मतलब अगर तुम हर पल में जीना सीख जाओ तो सेक्स, खाना, संगीत, हर चीज सुखद बन जाती है। वो कहते हैं, जब तुम किसी को प्लेजर देते हो तो तुम अपने भीतर की अबंडेंस को पहचानते हो। प्लेजर देना स्कैरसिटी से नहीं, फुलनेस से आता है। वो एक स्पिरिचुअल इक्वेशन समझाते हैं, गिविंग प्लेजर इक्वल्स एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वर्थ। इयन लिखते हैं, चबुराज का था, जब तुम किसी को आनंद देते हो बिना एक्सपेक्टेशन के तो तुम ब्रह्मांड के सबसे डिवाइन ट्रूथ को छूते हो। लव एक्सपैंड्स व्हेन शेयर्ड। यह थॉट किताब को ट्रांसेंडेंटल बना देता है। अब यह सिर्फ सेक्स की नहीं, जीवन की किताब बन जाती है। इयन हमें याद दिलाते हैं, प्लेजर इजंट सेल्फिश, इट्स सेक्रेड।
और जब हम ये समझ लेते हैं तो दुनिया में शेम की जगह सेलिब्रेशन आ जाती है। शी कम्स फर्स्ट इसलिए नहीं कि वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि जब वह खिलती है तो प्यार खिलता है। वो बताते हैं, इस किताब का मतलब किसी हायरार्की से नहीं बल्कि एम्पैथी से है। जब तुम पहले उसे समझने, देने और खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम खुद बेहतर बनते हो। उन्होंने कहा, प्लेजर देना सर्विस नहीं, सरेंडर है। और जब दो लोग एक दूसरे को ऐसे महसूस करते हैं तो वो डुअलिटी से एकता की तरफ बढ़ते हैं। इयन कहते हैं, अगर हर मर्द यह दर्शन अपनाए तो सेक्स एजुकेशन नहीं, लव रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। किताब का अंत एक सवाल से होता है, क्या तुम सच में सुन सकते हो? और समझने वाला ही सच्चा प्रेमी बन सकता है। इयन कर्नर हमें छोड़ते हैं एक नई सोच के साथ कि प्लेजर और लव दोनों मिलकर मानवता का नया चेहरा बना सकते हैं। वो कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब क्लासरूम में एनाटॉमी नहीं, एम्पैथी पढ़ाई जाएगी, जहां बच्चे यह सीखेंगे कि प्लेजर शर्म नहीं, पोएट्री है। यह किताब हमें सेक्स नहीं, संवेदना सिखाती है। यह बताती है कि सच्ची मर्दानगी उस पल में है जब तुम सामने वाले को महसूस करने लगो, न कि जीतने लगो। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है, जब तुम पहले उसे रखो तो तुम खुद को पाते हो। शी कम्स फर्स्ट सिर्फ एक किताब नहीं, एक आह्वान है। यह हमें याद दिलाती है न कि प्यार कोई एक्ट नहीं, अवेयरनेस है। प्लेजर कोई लग्जरी नहीं, राइट है। और मर्दानगी कोई आर्मर नहीं, ओपननेस है। तो अगली बार जब तुम किसी को छुओ, याद रखना तुम शरीर नहीं, आत्मा को छू रहे हो। और वही पल, वही सांस सबसे डिवाइन होती है। आखिर में याद रखो, कोई भी किताब सिर्फ एक किताब नहीं होती, वो किसी इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी समझ और उसके अनुभवों का निचोड़ होती है। शी कम्स फर्स्ट भी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नजरिया है, सम्मान, समझ और रिश्तों में सच्ची नजदीकी को प्राथमिकता देने का। कई किताबें समझ लेना मतलब कई जिंदगियां समझ लेना। और ऐसी किताबें हमें सिखाती हैं कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि ध्यान, संवाद और पार्टनर की ज़रूरतों को महसूस करने से गहरे होते हैं। इसी बदलाव की ओर हमने ये सफ़र शुरू किया है। आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो हर किताब पूरी पढ़ सके। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि ऑथर के द्वारा लिखी बुक की पूरी ज्ञान कुछ ही मिनटों में तुम्हारे तक पहुंचा सकूं, ताकि तुम सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि बदलो ये जद्दी और अपनी रिलेशनशिप्स बेहतर बना सको। अगर तुम भी इस सीखने की यात्रा में मेरे साथ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि इस किताब से तुम्हें क्या सीख मिली। आपका समय, आपका ध्यान और आपका साथ, यही इस सफर की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।